कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। तो इसको भी याद रखोगे, चिन्ह सबको भी एक बार देख लोगे। मात्र ज्यादा प्रकार के तो है नहीं, 5-6 प्रकार का है। नहीं, ये क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह हो जाएगा। चलो हो गया। हाँ, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो याद रखना है, रचना के आधार पे शब्द का कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? रचना को ही क्या कहा था? बनावट भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसी को लोग बनावट की दृष्टिकोण से भी कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। पूछा जाए कौन कौन से भेद हैं, 3 याद रख लेना है। तो एक होता है रूट, एक यौगिक, और तीसरा होगा योग रूट। ये 3 होते हैं। कितने? 3। वही यहाँ पे पूछा जाता उत्पत्ति की दृष्टि से। तो उत्पत्ति की दृष्टि से कितने होते हैं? हाँ, तो इसके 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से 4 भेद होते हैं। इसको याद रखोगे। तो यहाँ पे रचना के आधार पर पूछा गया था, तो शब्द के 3 भेद होते हैं, वो भी रूट, यौगिक और योग रूट। आगे है प्रश्न 21 में, निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? तो बताया गया था तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। यानी कोई शब्द संस्कृत में लिखा गया है, जब उसको हम लोग यूज अपने भाषा में करते हैं, हिंदी में करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, कि नहीं? तो यहाँ पे तद्भव क्या हो जाएगा? जैसे कि सुलह कोई शब्द नहीं, कर्पूर ये तत्सम है। कैसा शब्द है? तत्सम है, क्योंकि कर्पूर संस्कृत का शब्द है। वहीं पे कौड़ी अपने भाषा का है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? देशज कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ओठ है, ओठ ये तद्भव होगा। अब ये ओठ कैसे तद्भव होगा तो देखेंगे। चूंकि ओठ को ओष्ठ कहा जाता है, ओष्ठ रहता तो इसको हम लोग तत्सम कहते हैं। नहीं तो ओष्ठ का बिगड़ा रूप क्या है? यहाँ पे ओठ है। नहीं, तो यहाँ पे ओठ जो होगा ये तद्भव होगा, क्योंकि शुद्ध शब्द जो होता है ओठ का, ओष्ठ का होता है। लेकिन ओष्ठ नहीं देकर के यहाँ पे ओठ दिया गया है, इसलिए क्या है? ये संस्कृत वाला शब्द न दे करके उसको अपने भाषा, यानी हम लोग जो हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, ओठ के रूप में करते, तो यही क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। आगे है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? पटना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब सोना पूछा जाएगा तो क्या होगा? द्रव्यवाचक, क्योंकि जिसको हम लोग तौलते हैं, क्या करते हैं? तौलते हैं, नापते हैं, मापते हैं, कि नहीं? ये सब क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पे करुणा है। करुणा मीन्स क्या होता है? दया। नहीं तो दया हो, निर्दयी हो, इस तरह का शब्द जो होगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फीलिंग करते हैं, महसूस करते हैं। नहीं, उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा है। अब झब्बा, हाँ, झब्बा मतलब समूह हो गया, ग्रुप। नहीं, इसमें कई सारे नहीं, अनेक वस्तु या व्यक्ति का क्या हो? समूह होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं। वही भाववाचक, जिसमें क्या होता है? गुण या अवगुण, किसी व्यक्ति के गुण या अवगुण की जिसमें क्या हो? बखान क्या हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और वहीं पे पटना, तो जो धरती पर एक ही है, जो एक ही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
नहीं, तो पचना क्या है, एक गो है। वहीं पे पटना के जगह पे यदि शहर रहेगा तो शहर, क्योंकि पटना एक शहर है, नहीं तो शहर रहेगा तो ये जातिवाचक हो जाएगा। क्योंकि कहेंगे शहर का नाम लिखने के लिए, अब पटना का कहेंगे 5 गो पटना का नाम लिखे तो कह नहीं सकते हैं, नहीं, लेकिन शहर का नाम में कह सकते हैं 5 गो शहर का नाम लिखने के लिए। नहीं तो शहर यदि आएगा तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो। यहाँ बताएं कि गुण अवगुण का बोध किसमें होता है, भाववाचक संज्ञा में होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जिसको, जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु के गुण या धर्म, गुण होगा वही, और दशा, दशा मतलब स्थिति या व्यापार का बोध हो, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। रोको रे, ज्यादा कितने 10